हो गया ना? उठाओ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे इसमें सिंप्लीफिकेशन में जो बोर्ड मास रूल पर आधारित क्वेश्चंस हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में जो बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए कुछ कमेंट्स देख लिए जाएं आपके। गुड इवनिंग सर। सर हमारी क्लास नहीं खुल रही है, ये तो रोज का गाना हो गया अब। चलिए देखिए, हम बात करते हैं, सुन लें। सर जी यूट्यूब की सारी क्लासेस फ्री रहेंगी क्या? यूट्यूब पे जितनी भी क्लासें हैं वो फ्री अवेलेबल रहेंगी और हमेशा अवेलेबल रहेंगी, ऐसा नहीं है कि ये हट जाएं। सर मेरी ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। देखिए, आज कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, मैं उन पे आ जाता हूँ, पहले उन चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले हम जो चर्चा कर लें कुछ क्वेश्चन जो लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, और फिर हम रोज की तरह पहले हम ये डिस्कस कर लें। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि ये जो है ये हम लेके आए हैं 299 में, ये लिखा हुआ है 2999, यानी 2999 में जो हम बैच लेके आ रहे हैं, एक साल की वैलिडिटी, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। और ये हमारा बैच रहेगा 7 से 8:30, और कभी लगा करेगा तो मैं ये जो यूट्यूब की फ्री क्लास है उसको भी कभी कभी लेता रहूंगा। ये बैच तो चलेगा ही चलेगा, और जो यूट्यूब की क्लास है उसको भी हम कंटिन्यू करे रहेंगे। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाता रहूंगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे बात बतानी है, बहुत सारे बच्चे परेशान होते रहते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो वो एक बात अच्छे से जान लें कि ऑफलाइन क्लासेस वाला क्या होगा, ऑनलाइन वाला क्या होगा। बहुत सारे इसमें मैसेजेस आए हैं। ठीक है ना? 8299 और ये 9। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले जो ऑफलाइन बच्चे हैं, ऑफलाइन, तो उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा, ऑफलाइन बच्चों से अनुरोध है कि जब भी हमारा लॉकडाउन खुलेगा, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है ना, तब जहां जिनका बैच रुका हुआ है, जिस क्वेश्चन पे रुका हुआ है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे जब भी हमारा लॉकडाउन खुलेगा। और जो सरकार के जो जिस तरीके से सरकार ने सारी की सारी दुकानें बाजार खोल दिए हैं, मार्केटों को खोल दिया है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में ऑफलाइन क्लासें खुल सकती हैं, यानी जल्द ही खुल सकती हैं, 1 डेढ़ महीने के अंतराल पर। तो आप अच्छे से जान लें, जहां जो बैच रुका हुआ है, जिस क्वेश्चन पे रुका हुआ है, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 4 महीने क्लास नहीं हुई, 2 महीने क्लास नहीं हुई तो उनका वैलिडिटी पूरी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपकी कार्ड की वैलिडिटी तभी पूरी होगी जब आपका सिलेबस हो जाएगा। तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन थे, चाहे वो फुलबाग सेंटर के हों, चाहे वो ठठीपुर के हों, चाहे भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, कहीं के भी हों, जो बच्चे जिनकी जहां क्लास छूटी हुई है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना? जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जहां क्लास छूटी हुई है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपके लिए मैं बीच बीच में ये यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डालता रहूंगा। जब तक हमारा लॉकडाउन रहेगा तब तक मैं बीच बीच में आके आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है ना? इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो जो ऑफलाइन बच्चे हैं, जहां से क्लास छूटी हुई है वहां से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये जो बैच हमने स्टार्ट किया है 299 में, 1 साल की वैलिडिटी है, 7-8 महीने में हम इसका सिलेबस करेंगे। इस बैच में कोई नियम लागू नहीं होगा। ये बैच केवल 290 ये 2999 में है। ना इसमें कोई रिवीजन की बात करे, ना इसमें ये करे कि मेरा इतना जमा है, इतना और कर दूं तो मुझे मिल जाएगा क्या। ये बैच केवल और केवल 2999 यानी 2999 रुपए में ही मिलेगा। ना इसमें कोई रिवीजन है, ना इसमें कोई कुछ है, क्योंकि वो सारे मामले हो नहीं सकते कि आपसे इतना ले लें उतना ले लें। तो ये जो हमारा बैच है 2999 में है। ना इसमें कोई रिवीजन के लिए कम ज्यादा है, ना जिसकी जमा है उसके लिए कम ज्यादा है। जिसकी जमा है उसका हम पूरा का पूरा यहाँ हम पढ़ाएंगे जब भी लॉकडाउन पूरा होगा। ठीक है ना? इस तरह के जो मुझे मैसेजेस मिले थे, देखिए, ठीक है ना, ये जो भी है, तो जिनकी जो फीस जमा है उनका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है? और जिनकी क्लासेस खुल गई हैं, जिनकी क्लासेस खुल गई हैं, वो अपने ऐप को खोलेंगे तो उसमें डैशबोर्ड करके एक लिखा हुआ आएगा। जिस जिस टॉपिक की आपकी क्लासें खुली होंगी, डैशबोर्ड में आपको क्लासेस दिखेंगी। जिन बच्चों की क्लासेस खुल गई हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। एक तो क्या है कि जो क्लास खोलने में जो समस्या आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या है, वो यही है कि बच्चों को उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसे करें, क्या करें। कोई ऐप डाउनलोड नहीं है लेकिन मैसेज भेजने लगा हुआ है, कोई किसी को कुछ मांग रहे हैं तो कुछ व्हाट्सएप कर देता है। तो वहां हम पूरी तरीके से एक तरीके से फंस से गए हैं कि उसमें कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन दे देता है, सटीक इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहा है। तो ये बैच है, ये स्पेशल है। ये बैच हमेशा चलता रहेगा, यानी इसी टाइम पे चलता रहेगा। 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। यानी ये हमारे पास जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो कितने बजे? 7 से 8:30 बजे चलेगा। ये जो बैच है वो 7 से 8:30 बजे तक रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट हो भी जाएंगी तब भी ये बैच इसी समय पे चलता रहेगा। जब हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा तब भी ये ऑनलाइन बैच इसी समय पर चलता रहेगा। ठीक है ना? अगर आपकी कुछ और कमेंट्स हैं तो मैं देख लेता हूं और मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। ठीक है ना? सर 1 जून से स्टार्ट होने वाले बैच में नंबर सिस्टम से शुरू होगा? नहीं, ये नंबर सिस्टम से नहीं होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम की कुछ बातें मैं बता चुका हूं। पूरा नंबर सिस्टम तो ये है कि कुछ छोटी मोटी बातें मैंने आपको क्या है कि जितना कुछ पढ़ा सकता था यहाँ पढ़ा दिया है। अब हमारा जो मैं अर्थमेटिक के किसी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, जो नया बैच होगा वो अर्थमेटिक से स्टार्ट करूंगा। सर ऐप पर भी जहां से क्लास छूटी है वहीं से, जहां से क्लास जिसकी छुट्टी होगी वहीं से स्टार्ट होगी। ऐप की क्लासेस जिन्होंने ऐप खरीदा था, जिन्होंने ऐप पर ऑनलाइन क्लास खरीदी थी, उनकी क्लास तो चली रही है। देखिए, हम लोग उसमें पहले अर्थमेटिक पढ़ेंगे। जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो 1 जून से स्टार्ट होगा, पहले हम उसमें पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, फिर नंबर सिस्टम भी लेंगे और एडवांस भी लेंगे, यानी सारी चीजें होगी, लेकिन अर्थमेटिक से स्टार्ट होगा। ठीक है ना? ऐप पर पे जहां ऐप की जो क्लासेस चल रही थी वो तो आपकी क्लासेस जारी रही हैं। आपकी ऐप वालों के लिए तो क्लास डलती रही है। ठीक है ना? चलिए, चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना? ये जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं कि ये जो फीस है वो 2999, वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है ना? जो वैलिडिटी है वो कितनी है? 1 साल है। फीस इतनी है, 7-8 महीने का सिलेबस रहेगा। 1.5 घंटे की आपकी, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, 7 से 8:30। ठीक है ना? 8:30 से मैं कभी कभी आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने के लिए आ जाया करूंगा। ऑफलाइन वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। जहां से छूटा है, जो कुछ छूटा है वहीं से स्टार्ट होगी।
ठीक है ना। आपके लिए चाहे कितना भी लॉकडाउन रहे, इससे वैलिडिटी पर, आपके कार्ड की वैलिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए चलिए एक छोटे से प्रश्न से हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि हमें एक प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए, कल जहां से छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए देख लें क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन आ गया है आपके लिए कि आपसे कहा है, चलिए करिए। एक पहला क्वेश्चन है, चलें करें आप इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। देखें, इस तरह के क्वेश्चन हमने कल भी करे थे। देखें, आप करें, आपको थोड़ा सा समय दिया गया है कि आप इसे करें। ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये 1 - कोष्टक 5 - 2, और ये इतना लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ठीक है ना। कल हमने बिल्कुल ही आसान आसान क्वेश्चंस किए थे, आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है ना। और ये जो बैच के बारे में जो मैं बता रहा था, ये जो हमारा लाइव बैच है, इसमें इसमें जो मुझे और जानकारी जहां दी गई है, डाउट हम क्लास में क्या है कि मैं स्क्रीन पे देखता रहूंगा। तो जो भी आपके डाउट आएंगे लाइव में, तो जो पूछने लायक, जो भी मुझे लगेंगे क्वेश्चन बताने लायक है, जो डाउट आ रहे हैं आपको, तो मैं लाइव क्लास में डाउट बताता रहूंगा, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, मैं डाउट आपके देखता रहूंगा। और जिन बच्चों ने क्या है कि लाइव क्लास मान लीजिए नहीं ले पाई है, वो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। जिन्होंने मान लीजिए मैंने 7 से 8:30 पढ़ाया और उन्होंने नहीं पढ़ा, तो वो क्या करेंगे, वो क्लास के बाद में भी डाउट आएंगे तो टेलीग्राम के थ्रू हम उनके डाउट को क्लियर करेंगे। और जो लाइव बच्चे पढ़ेंगे उनके साथ ही साथ डाउट हो जाएंगे क्लियर। और जो लाइव नहीं है वो टेलीग्राम के थ्रू उनके हो जाएंगे। ठीक है ना। और जो बताया है कि 1+2 का कॉन्सेप्ट है हमारा, 1+2 यानी एक लाइव क्लास और 2 व्यू। यानी किसी भी क्लास का, किसी भी क्लास का एक तो आपका लाइव क्लास होगी और 2 व्यू होंगे। 2 व्यू का मतलब अगर 1.5 घंटे की 2 क्लास है, तो आप 3 घंटे आप क्लास और देख सकते हैं, कम से कम 3 घंटे। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास खोली और बंद कर दी तो व्यू खत्म हो गया। व्यू खत्म नहीं होगा। व्यू तो तभी खत्म होगा जब आप 3 घंटे की क्लास पूरी देख लेंगे। 3 घंटे से पहले आपका व्यू खत्म नहीं होगा। ये इतनी सारी चीजें बताने की थी। डाउट आपके हो जाएंगे, 1+2 हो गया, ये सारी चीजें। बाकी जो आपको बुकलेट्स मिलेंगी वो पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगी। जो बुकलेट मिलेंगी वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलती रहेंगी, पीडीएफ में। ठीक है ना। और अगर हो सकेगा तो हम बुक भी पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है ना। हो सकेगा तो हम आपको बुक भी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन हमने कल किए थे। देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है। चलिए, इसका कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए हम करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ हमारे पास कितना लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ हमारे पास 1। और ये कोष्टक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 माइनस, और ये फिर कोष्टक, ये 2 प्लस -5 प्लस 6 -2, और ये 2, और ये कोष्टक बंद हो गया। तो आपसे कहा गया है कि उसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हमने कहा जो इनर मोस्ट जो कोष्टक है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो सबसे अंदर वाला कोष्टक कौन सा है, तो आपने कहा ये वाला है। तो हमने कहा कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो आपने कहा कि ये कितना है, ये माइनस, और ये कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, -7, और प्लस के 6। तो इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो कितना आएगा, -1। आप देखेंगे कि ये कितना है, तो ये माइनस के कितना है, 5, और प्लस के 6, और माइनस के 2। तो ये -7 और प्लस के 6, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। तो ये पूरे के पूरे की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये जो पूरा अंदर वाला कोष्टक है उसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना आएगा, 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 2, और प्लस। अब आपने देखा कि ये प्लस है और ये -1 है, और ये कितना है, इंटू 2। ठीक है ना। ये हो गया। यानी हम कहेंगे 1 माइनस ये कितना है, 5, और ये
यहां आप देखेंगे 2 और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -2, और ये 2 और -2 क्या हो गया 0। तो 1 - 5 इक्वल टू -4। 1 - 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। ठीक है ना। यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, तो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो आ जाएगा हमारे पास -4। आगे देखिए, अगर हम इसको थोड़ा जल्दी करना चाहें तो इसे जल्दी किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, अगर थोड़ा सा जल्दी करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। देखिए, इसी को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। देखें, जैसे हमने कहा कि अगर इसी को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, इसी में अगर मैंने करने की कोशिश की। देखिए, तो आपने कहा ये सबसे बीच वाला कोष्टक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1। और -1 का मल्टीप्लाई इससे किया तो -2, और -2 और +2 क्या हो गया 0। तो ये इसकी ये जो अंदर वाला कोष्टक है उसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे की 0। पहले -1 आया, -1 का मल्टीप्लाई इस 2 से किया, -1 का मल्टीप्लाई इस 2 से किया तो फिर क्या आया 0। ठीक है ना। तो 0 हो गया, तो आपने कहा बचा क्या, तो 1 और -5। 1 - 5 यानी कितना आएगा -4। 1 - 5 यानी कितना आएगा -4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए करें। सर जी प्लीज नाम लिखा करो किसका। देखिए, अभी ये मैं पढ़ा तो लूं, इसकी पीडीएफ बाद में मिलेगी जब मैं आपको पढ़ा लूंगा। ऐसी उसमें भी हुआ था नंबर सिस्टम में, सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले मैं आपको पूरा पढ़ा तो लूं, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, उसमें क्या कहा है, देखें, ये लिखा हुआ है, तो मैं बता देता हूं इसको। इसमें आपसे कहा है कि ये कितना है, ये 25। देखिए, ये कितना लिखा हुआ है 25। ये लिखा हुआ है 25 और -5, और कितना है 2 + 3, और ये कितना है 2 और -2, और ये एक और अंदर कोष्टक, और ये फिर +5, और कितना है ये और ये -10, और ये डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, तो ये छोटा कोष्टक सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 2। हाँ या ना। तो सबसे पहले हमने छोटे कोष्टक को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हमने कहा ये 5, ये आएगा 2 + 3, और ये आ जाएगा 2। आप यहां देखेंगे कि इसकी वैल्यू 2, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और +5। ठीक है ना। -10, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखेंगे, देखिए ये तो 2 यहां से ये आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो -4, और ये 5 पहले से ही था। तो ये 5 और 2 7 हो रहे हैं। ये देखेंगे ये कितना है, 5 और 2 7। तो 7 में से अगर आपने कहा कि 4 चले जाएंगे तो ये कितना बचेगा 3। ये बच जाएगा हमारे पास 3, यानी आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस कितना आएगा 5, और ये आ जाएगा 2, और 3 गुना 3 कितना आएगा 9, और माइनस के 10, और डिवाइडेड बाई कितना 4। ठीक है ना। यहां से आप देखेंगे कि ये आएगा हमारे पास 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 11, और 11 माइनस के 10 यानी कितना बचेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 5, और ये कोष्टक में कितना आ गया 1 और बटे 4। इसको और आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, और माइनस कितना आएगा 1.25, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, यानी घटाएंगे तो 23.75। कितना आएगा 23.75। ठीक है ना। ऑप्शन में कहा है 23.75। आंसर आ जाएगा हमारा कितना 23.75। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, चलिए
ये उत्तर आ गया हमारे पास 23.75। अगर हम इसको जल्दी करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, इसको भी देख लें। ये अभी तो हमने क्या है कि सारे स्टेप्स को लिखा है। अगर हम स्टेप ना लिखें और जो भी कैलकुलेशन है अगर सीधे सीधे अगर करना आ जाए हमें, तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं कि अगर इसको डायरेक्ट करें तो किस तरीके से करेंगे। चले देखते हैं। अगर इसको डायरेक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखते हैं। जैसे हमने कहा है, देखिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को अगर यहां लिख भी लूं मैं और फिर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा ये लिखा हुआ है 25 और माइनस कितना है ये 5, और ये लिखा हुआ है 2 प्लस कितना है ये 3, और ये लिखा हुआ है फिर 2 माइनस 2, और फिर लिखा हुआ है 5 माइनस 3 और प्लस 5 और माइनस 10, और तब डिवाइडेड बाई कितना है 4। ये लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 4। अगर आप यहां इसको देखेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसके साथ तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये माइनस से अलग हो गया, ये तो अलग हिस्सा हो गया और ये एक हिस्सा ये हो गया, दो हिस्से बन गए। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लस माइनस अलग कर देते हैं, तो ये एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको सॉल्व किया, तो ये कितना देगा ये 2, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अगर मैं पूरे को इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 और 2 7, और 7 माइनस के 4 कितना आएगा पूरा 3। अब मैंने यहां से देखा 3 गुना 3 9 और 2 11, और 11 में से कितना चला गया, 3 गुना 3 9 और 2 11, और 11 में से ये 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा ये 1, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 5 गुना 1/4। आपने कहा कितना घटाना है, तो 1.25। तो आपने कहा एक घटा देंगे तो 24 बचेगा, और ये घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, करिए। ये क्वेश्चन, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है अब जो आपके लिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, करिए। ये क्वेश्चन है m बराबर इतना है, n बराबर इतना है, तो m अपॉन n की वैल्यू बतानी है। आपके पास क्वेश्चन है कि m अपॉन n की वैल्यू बतानी है। m और अपॉन n की वैल्यू बतानी है कि किस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है ना। यानी हमने देखा कि ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन है, आप देख लो पहले अच्छे से, और जब आप देख लेंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, हमसे कहा गया है कि m और n की वैल्यू लिखी हुई है, तो आपसे बताया गया है कि m अपॉन n का मान क्या होगा, m अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया है, देखिए। तो अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया, और अब हम आ गए यहां कि m अपॉन n पूछा है, तो ये m है और ये क्या है n है, ठीक है ना। यहां हमारे पास m की वैल्यू कितनी लिखी है, तो ये लिखा हुआ है 3/7 डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है 6/5। पहले एक छोटी सी चीज जान लें कि अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास a अपॉन बी और डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है c/d, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये हमारे पास a/b लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है c/d। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है a इंटू डी, और ये हो जाता है b इंटू सी। ये हो जाता है a इंटू हमारे पास कितना हो गया ये d, और ये हो जाएगा b इंटू सी, ठीक है ना। यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे पास a अपॉन बी और डिवाइडेड बाई अगर लिखा हुआ है c/d, तो इसका मतलब क्या हो जाता है a इंटू डी और b इंटू सी, ये होता है।
ठीक है ना। तो जब भी अगर हमारे पास इस तरह से लिख के आएगा तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाता है ये। तो अगर हमारे पास कहीं अगर ऐसा लिख के आएगा तो हम डायरेक्ट उसको क्या लिख देंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। तो आप केवल और केवल ये कर दो a अपॉन बी और इसको आप पलट दो तो ये आएगा d अपॉन सी। तो आप देख रहे हैं कि AD हो गया और क्या हो गया, BC हो गया। AD हो गया और क्या हो गया, BC हो गया। यानी अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी तो हम इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन बी। और ये डिवीजन का साइन है तो इसको अगर हम क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन सी का उल्टा क्या होगा, c अपॉन डी का उल्टा हो जाएगा d अपॉन सी। ठीक है, चलिए तो मैंने यहां से देखा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 3/7, फिर 6/7 और फिर लिखा हुआ है 2/3 और ये प्लस 1/5 और फिर लिखा हुआ हमारे पास 2/3, 2/3 और क्या लिखा हुआ है हमारे पास इसमें। तो यहाँ n की वैल्यू लिखी हुई है 2/5, n की वैल्यू लिखी है 2/5 और क्या लिखा हुआ है 2/5 और इंटू 5/6 और डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है 1/3 और प्लस 3/5 इंटू 2/3 और डिवाइडेड बाई 3/5। इतना लिखा हुआ है, इतना बड़ा तो प्रश्न लिखा हुआ है। चलिए अगर हम इसको जल्दी से करें तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये स्टेप लिखा। देखिए ये स्टेप लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है a अपॉन बी और इसको कल लिख दिया कितना b अपॉन कितना a। तो ये 6/5 को 5/6 और ये इतना कर दिया इनटू ये आएगा 2/3 और प्लस आप देख रहे हैं कि ये अलग हिस्सा प्लस से एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, तो ये आ जाएगा 3/10। ये कितना आ जाएगा 3/10। अब आपने यहां देखा कि ये लिखा हुआ है 2/5 और फिर लिखा हुआ है 5/6। इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, 3/1 और प्लस एक हिस्सा ये हो गया तो ये आएगा 3/5 और 2/3 ये लिखा हुआ हमारे पास 2/3 और इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा 5/3। अब इनको कैंसिल कर लो, अगर कुछ हो जाए तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 से क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये 7 था, सॉरी ये कितना था हमारे पास 7 था। ये कितना था 3/7 था। ये 3/7 था और इसको पलट के लिखा तो 5/6 हो गया, इतना हो गया और वो इतना हो गया। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आपने कहा कि ये 3 दूने ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूने कितना हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 2/3 ये हमारा रहेगा, ये हमारा 2/3 रहेगा। ये 3 दूने 6 कैंसिल हो गया और ये हमारा 5 भी बना रहेगा। ठीक है ना, देखिए ये 5 भी बना रहेगा, ये 3 और ये 2 तो 6 कैंसिल हो गया। यहां आप क्या है कि ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 दूने 6 कैंसिल हो गया। यहां अगर आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया और 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे इसमें बचा क्या है, तो आप यहां देखेंगे 5/21। तो यहां बच गया हमारे पास 5/21 और यहां कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 3/10। अभी ये बोर्ड नया है तो कभी लिखना होता है वहां इरेज हो जाता है, जहां इरेज करना होता है वहां लिख जाता है। तो अभी मैं उतना इससे कंफर्टेबल नहीं हुआ हूं लेकिन धीरे धीरे हो जाऊंगा। इतना आगे अगर आप इसको देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये कितना आ जाएगा 50 और 21 गुना 3 63। तो ये आएगा 21 गुना 3 63 और अपॉन ये आ जाएगा 210। 21 गुना ये 210
और इसको अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2, ये कितना आएगा 3 और 2 5/3। ठीक है ना। इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है। तो यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 113, इन दोनों को जोड़ दिया, और यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 70, और 7 गुना 5 35। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 113/350, 113/350। ठीक है ना। 113/350, 113/350। ठीक है। 113/350। देखिए अगला क्वेश्चन देखें। 113/350 आप तो नोट कर सकते हैं कभी भी। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखें। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, आपके लिए नया सा हो सकता है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो नया है, मॉड वाला। चलिए देखते हैं कि इसमें ये क्या कहता है। तो आपसे कहा गया है 9, और ये सीधी लाइन बनी हुई है, उसको हम मॉड कहते हैं। तो 5 - 3 - 5 का मॉड, -5 4 का मॉड, ये 10 अपॉन ये समथिंग, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये सॉल्व किस तरीके से होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये दिख रहा है क्वेश्चन आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए हम यहां ले लेते हैं क्वेश्चन को कि ये हमसे कहा गया है कि ये कितना लिखा हुआ है 9, और ये लिखा हुआ है मॉड, ये 3 और -5 मॉड, ये लिखा हुआ है -5 और 4, और ये मॉड, और ये डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है 10, और अपॉन ये लिखा हुआ है -3 और इंटू 5, फिर लिखा हुआ है -2 और इंटू 4, और डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हमने इसमें मॉड ले लिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि देखिए ये जो लिखा हुआ है -3 और ये लिखा हुआ है -5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड के अंदर -2, और मॉड के अंदर से हम हमेशा क्या लेंगे, प्लस वैल्यू लेते हैं। तो चाहे हमारे पास ये लिखा हो, देखिए चाहे हमारे पास ये -2 लिखा हो मॉड में, इसको भी 2 लिखेंगे, और मॉड के अंदर 2 लिखा है उसको भी हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है ना। तो मॉड के अंदर से चाहे वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, हमें क्या लेनी है, प्लस में। तो -2 की भी वैल्यू 2 रखेंगे, और +2 की भी वैल्यू क्या रखेंगे, 2। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ देखा कि ये देखा हमने कि ये कितना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये -2 -4, और ये इंटू 4, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 10। यहां अगर आप देखेंगे ये -15, क्योंकि माइनस ने अलग कर दिया, ये आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 2। यहां से आप देखेंगे ये 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20, तो ये 2 बचेगा। तो आप कह सकते हैं ये 9 गुना 2 और -2 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इतना। तो -15, और ये कितना हो जाएगा, -4। यहां से आप देखेंगे तो ये 18 माइनस के 2 यानी 16, और ये 15 माइनस के 4 यानी कितना आ जाएगा, ये 19। तो यानी ये आ जाएगा -16/19। कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास -16/19। कितनी आ जाएगी वैल्यू, -16/19। ठीक है ना। जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास -16/19 आएगा। वो कितना आएगा, -16/19। अगर थोड़ा सा जल्दी करें तो हमें यहाँ करना होता कि इसको किस तरीके से करते। देखिए अगर हमें जल्दी करना होता तो हम किस तरीके से कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2।
ठीक है ना, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4। और यहां हमने देखा कि ये आ जाएगा 9 दूनी 18, ये आ जाएगा माइनस के 4 गुना 5 20/10। यहां अगर हम देखेंगे -5 गुना 3 15, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 गुना 5 15 -15। आप यहां देखेंगे इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 2, और ये 2 गुना 2 कितना आएगा 4। कुल मिलाकर देखा तो ये 18 माइनस के 2 16, और ये आ जाएगा -19। यानी कितना आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/19। कितना आएगा ये 16/19 माइनस के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इस पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इसी तरह का एक मोड में एक और प्रश्न लिखा हुआ है। इसको देखिए, देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। देखिए दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर, और भी बड़ा कर सकते हैं चाहें तो। अब अच्छे से दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन देखने में अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करेंगे, सर बैकग्राउंड चेंज कर लो। भाई बैकग्राउंड में चेंज कर नहीं पा रहा हूं, अगर मैं कर लेता तो मैं जरूर कर लेता, मैं एक आध दिन में सीख जाऊंगा इसको बहुत अच्छे से, तो फिर मैं कर लिया करूंगा। अभी क्या है कि बैकग्राउंड चेक करने के चलते क्लास और चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं एक दो दिन में कर लूंगा। ठीक है ना। तो अब आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपसे कहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, चलिए देखें। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना माइनस, और ये लिखा हुआ है 4 - 6 का स्क्वायर, और -3 और -2, और फिर लिखा हुआ है प्लस, और ये -6, और डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है 18 माइनस के 9, डिवाइडेड बाई कितना है 3, और इंटू 5। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये -6 मॉड में है। ये क्या है, ये -6 है और ये मॉड में है, तो इसको क्या लिखेंगे +6। दूसरा ये लिखा हुआ था 4 - 6 और का स्क्वायर, तो आप कहेंगे ये आएगा -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है ना। तो यही इसमें कैलकुलेशन थी, बाकी और कहीं कैलकुलेशन है ही नहीं। तो आपने यहां देखा कि ये कितना है, तो इस माइनस से तो मैंने कुछ नहीं कहा, और जब मैंने इस अंदर वाले को पूरे को जो सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो आपने कहा प्लस का 4 आई है। ठीक है। आपने कहा ये माइनस के द्वारा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा -6, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास +6। लेकिन ये माइनस और ये माइनस कितना होगा प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 9, और माइनस ये आ जाएगा 9/3 और गुना 5। आप देखेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां देख पाएंगे ये आएगा 12, ये आएगा 12 माइनस के 4 यानी 8, और ये 18 माइनस के 15 यानी कितना आएगा 3। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 8/3। उत्तर कितना आ जाएगा 8/3। ठीक है ना। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 8/3। ठीक है। उत्तर आ जाएगा 8/3। यानी हमने उससे यहां सॉल्व कर लिया कि ये लिखा हुआ है। अगर माइनस पहले से अगर आप यहां लगा लोगे कि मुझे तो माइनस लगानी है, तो मैं माइनस करके बता देता हूं, ये लो। ठीक है ना। ये लो, मैंने यहां इसको माइनस कर दिया, तो यहां भी माइनस आएगा और यहां भी माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखें, जीरो से हीरो बनने की कहानी कुछ इसी तरह की है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको पहले क्या है कि सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सभी दिखा रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है आप जो भी समझें इसे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास, जरा देखें। इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका हल बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है।
इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन मुझे तो ठीक दिख रहा है, तो आपको भी ठीक दिखेगा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है 2/3। पहले हम इसको बिल्कुल नियम से, सभी नियम लगा के और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 5/6 और ये लिखा हुआ है 2/3 और ऑफ लिखा हुआ है 1/4। हमने यहां से इसको देखा कि इसको सॉल्व करें तो ये तो 2/3 रहेगा। यहां ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ हमारे पास 5/6 और ये डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है 2/3। मैंने आपको बताया था कि जिन दो संख्याओं के बीच ऑफ लगा होता है सबसे पहले उनका मल्टीप्लाई करते हैं। जिन दो संख्याओं के बीच में ऑफ लगा होता है सबसे पहले हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 2/3 और ये लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे? तो ये 4 और 1 5, तो ये आएगा 5 बटे कितना? 4। यहां से अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है ना? ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 5/6। इन संख्याओं का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है ना? तो इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 5/6 ये लिख दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/6। ठीक है ना? आगे अगर मैं इसको देखता हूं कि ये तो हमारे पास 2/3 तो एज इट इज रखा रहा है वैसे ही। ये लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है 5/6। मैंने आपको बताया था कि अगर इसको डिवीजन में बदलना है, इस डिवीजन को अगर मुझे मल्टीप्लाई में बदलना है, गुणा में बदलना है, तो इसको पलट देते हैं। क्यों पलट देते हैं अभी मैंने आपको समझाया था। तो आप कहेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा? ये पूरा 1। और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 2। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे पास कितना आएगा? 2। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना? 2। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितना? 2। आगे देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना? 2। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर जल्दी करते तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहते तो हम पहले सीधे सीधे इसको और इसको कैंसिल कर देते, तो ये आ जाता 2 इंटू, और ये कितना आता? 1/5/6। और यहां आप देखते हैं कि ये कितना है? तो ये हमारे पास है 2/3 और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये कितना आएगा? 5/4। कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपने कहा 2 इंटू, और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5/6 और ये भी हमारा कितना है? 5/6। तो इसका क्या है कि अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आएगा 6/5। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, उत्तर कितना आएगा? 2। ठीक है, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। अगला प्रश्न फिर है, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो अगले प्रश्न में आपको लिखा हुआ है कि ये बताया गया है कि इसको हल करें। देखिए, इसको हल करना है आपको। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप देख लेना, बाद में भी देख सकते हैं आप। तो देखें, अगर ये देखना है हमें तो इसको चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये 5/7। तो मैं सीधा सीधा इसको अगर लिख लूं, देखिए ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 7 × 8 15, तो ये आ जाएगा 15/8। ठीक है ना? ऑफ का मतलब गुणनफल होता है, तो ये आएगा 3 और 1 4, तो 4/3 और इनटू, यहां देखेंगे ये कितना आएगा? 10 और 1
ये 21/10 और ये कितना आएगा 3 दूनी 6 और 1 7 बटे कितना 2। और ये लिखा हुआ है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब कितना आएगा ये 4 और 1 5/4। ठीक है ना, ये कर दिया। यानी एक स्टेप तो हमने यही मान लिया जो दिया है, तो इसको लिख दिया 15 इसको लिख दिया 4/3, इसको लिख दिया 21/10, इसको लिख दिया कितना 3 दूनी 6 और 1 7, और ये क्या हो गया 4 और 1 5 बटे यानी 4। ये यहां से कैंसिल कर दिया तो 4 दूनी 8, और यहां से इसको कैंसिल किया तो 5 और ये 5, ये और ये कैंसिल हो गया तो ये 2 आ जाएगा, सबसे नीचे है तो ये ऊपर आके, अगर आप यहां देखेंगे तो ये 21 है और ये बटे 10 है, तो ये 7 तो यहीं रहेगा और ये 2 छलांग लगा के ऊपर चला जाएगा, यानी ये यहां पहुंच जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 10 नीचे आ गया, और इनटू कितना है ये 4/5। ठीक है ना, तो पहले 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 गुना 3 21 हो गया, और 5 दूने 10 हो गया। ठीक है ना, तो आपने कहा बच क्या रहा है, तो आपने कहा बचने को कुछ नहीं रहा है, 3 गुना 2 और ये लिखा हुआ है 4, यहां से कैंसिल करेंगे तो 3/2, और 3/2 का मतलब क्या होगा ए, 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 3/2 का मतलब हो जाएगा हमारे पास कितना ए। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए, ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है ये, अब बताइए उत्तर क्या होगा, अब बताना है हमको कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देखें, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखें इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन कितना है 5 बाई, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कितना है 5/3 और इंटू 7/51, और ये लिखा हुआ है ऑफ, यानी 17 और -1/3। यह देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने ये लिखा हुआ है 2/3 2/9, फिर लिखा हुआ है 5/7, और ये लिख दिया है ऑफ 20, और ये इतना। तो ऑफ कहता है कि सबसे पहले ऑफ जिन संख्याओं के बीच में लगा होता है, ऑफ जिन संख्याओं के बीच में लगा होता है सबसे पहले हम उनका गुणनफल करेंगे। तो इन दोनों के बीच में ऑफ है, तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों संख्याओं का होगा, तब ये कुछ और होगा, तो ये होगा 17 गुना 3 कितना आएगा ये 51। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में ऑफ लगा हुआ है तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 7 गुना 4 कितना आएगा 28, और 5 गुना 5 कितना आएगा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप इसको देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/3, और कितना आ गया, तो और आ जाएगा हमारे पास ये कितना, तो ये आ जाएगा 7, और ये बचेगा 3 और ये बचेगा 5, यानी 5 गुना 3 15। ठीक है, -1/3। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां क्या बच गया, तो ये बच गया हमारे पास 2 गुना 9, 2/9 गुना 4, और -2/3। यहां से भी इसको अगर कैंसिल कर लें तो आपने कहा कि ये क्या हो जाएगा 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 7/9, ये कितना आएगा 7/9 -1/3,
ये आ जाएगा 7/9 और -1/3। 7/9 और -1/3 डिवाइडेड बाई 8/9 और -2/3। आप देखेंगे कि दोनों में ही 9 कॉमन, 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 एलसीएम आ जाएगा तो ये 7 और -3, और यहां देखेंगे तो ये 8 और -6। 8 -6 और ये 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो आप देख पाएंगे कि ये क्या है, तो ये 7 माइनस के 3 यानी कितना बचा है 4, और ये 8 माइनस के 6 यानी कितना बचा है 2। तो कुल मिलाकर हमारे पास उत्तर कितना आएगा 2। कुल मिलाकर जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना। कुल मिलाकर जो उत्तर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आएगा 2। ठीक है। कुल मिला के जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी करने की इसमें अगर कोशिश करें तो किस तरीके से हो सकता था। देखिए, जल्दी करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टेप जो हमें लिखने की ही जरूरत ना पड़े। देखिए, जैसे हमने कहा कि ये क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे ले आया कि चलो इधर लेते हैं। ये लिखा हुआ है, हमने कहा कि इनके बीच में कहां कहां ऑफ है उसको देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लिया क्वेश्चन को, और अब हम देखते हैं कि इसको डायरेक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ऑफ है, तो सबसे पहले जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, यही होगा। तो हमने कहा है सबसे पहले अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये 17 और ये गुना 3 51, फिर ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। तो आपने कहा यहाँ क्या बचा है, तो 7 और बटे 9, तो ये बच गया हमारे पास 7/9 और -1/3। अगर आप यहां देख लेते हैं कि सबसे पहले ये दोनों सॉल्व होंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये 7 गुना 4 28, तो ये बचेगा। फिर इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 8/9 और -2/3। यहां आप देखेंगे कि ये कितना आएगा 7 और 9, तो हमारा एलसीएम आ गया। तो आप देखेंगे कि ये कितना आएगा, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो -3, और ये यहां 9 एलसीएम आएगा तो ये तो 8 रहेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूने 6, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/2 यानी कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना। 4/2 यानी कितना आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन फिर देखिए। देखें, ये लिखा हुआ है हमारे पास। देखें, इसको सॉल्व करना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। इसको सॉल्व करना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है ना। देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, जिससे मुझे जगह थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। चलिए, इसमें लिखा हुआ है, चलिए आपको लिखा हुआ ये कितना है 2, ये तो नहीं दिखेगा। अच्छा, देखिए ये लिखा हुआ है इसमें ये 2, और ये लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 -1/2,
और ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लिखा हुआ है 3 अपॉन कितना है ये 5/6 ऑफ 3/2 और डिवाइडेड बाई ये 1/4। सबसे पहले हमारे पास ये जो लाइन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, इसको क्या है कि ये क्या कह रहा है ये वाला। तो आपने कहा कि ये हमारे पास लिखा हुआ था 1 प्लस और ये 1/1 - 1/2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इसको नीचे देखा, ये 1 - 1/2, तो ये आएगा 1 + 1 और ये एक में से आधा गया तो कितना बचेगा आधा। इसको आप लिखेंगे कितना 1 और ये कितना आ जाएगा, तो ये 1 है और ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो ये 1 + 2 यानी कितना आएगा ये 3। यानी यहां हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। तो आप कह सकते हैं कि आ जाएगा हमारे पास 2/3 और इनटू ये आ जाएगा 3। ये कैसे 3 आई है वो मैंने वहां आपको सॉल्व करके बताया है। मैं तो उसको जल्दी भी लिख सकता था, लेकिन मेरे लिखने से तो कोई फायदा होगा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने कहा सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, जिन संख्याओं के बीच में ऑफ होता है उनका मल्टीप्लाई सबसे पहले होता है। तो ये मैंने लिख दिया 5/6 और ये लिख दिया 2/3, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई कितना है ये, तो आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है ये 5/4। ये कितना है 5/4, ये 5/4 है। यहां से ये 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल। तो आप देख सकते हैं कि आ जाएगा हमारे पास 2 और इंटू 1 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 5/6 इंटू 2/3 और ये डिवाइडेड है, तो ये डिवाइडेड का मतलब हो जाएगा ये 4 और कितना आएगा ये 5। तो आप देख रहे हैं कि 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम यहां से देखते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 होगा, ये नहीं होगा। यहां से अगर हम इसको और कैंसिल कर देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 2। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। 9/2 का मतलब क्या है, ऑप्शन हमारे पास कहीं है क्या ऐसा, नहीं है, कहीं गलती कर रहे होंगे, चलो देख लेते हैं। देखिए सही लिखा है क्या, पहले तो क्वेश्चन को ही देख लें। ये 2/1 + 1/1 - 2 ये सही है, 5/6 3/2 और ये 1/4। चलिए सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया, तो 1 और ये लिखा हुआ हमारे पास 1/1 - 2, इसका मतलब क्या हो गया आधा, तो आधा 1/2 ऊपर ये चला गया तो ये हो जाएगा 3, ये तो 3 ठीक है। फिर आपने यहाँ देखा कि ये लिखा हुआ है 5/6, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो इनका मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर लिया है तो ये कितना आएगा 5/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और इंटू 1 और ये आ जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसको ये तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो ये कितना आएगा 2। कुल मिलाकर ये आ जाएगा 9/2। ऑप्शन नहीं है लेकिन होना 9/2 ही चाहिए, ठीक है ना। कुछ और आ रहा है क्या बच्चों का, 3/2 तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 आ रहा है, ऑप्शन तो है, 2 आ रहा है क्या किसी का, कहीं गलती हो रही है कैलकुलेशन में बता दें, क्योंकि यहां से कोई कभी कभी हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। देखिए हो गया ना, एक बार जल्दी करते हैं इसको, हो सकता है उसमें समझ में आ जाएगा जो भी होगा। चलिए जल्दी करते हैं हम इससे। हमने यहां देखा, देखिए आपने सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो ये कितना आएगा, ये आधा आएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, तो ये कितना आएगा आधा, 1/2, ये पूरा 1/2 आएगा। तो ये 2 है तो ये 2 यहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2/3। ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 और मल्टीप्लाई ये हो गया तो ये आएगा हमारे पास 3।
ये हमारे पास 5/6 है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होना है इनका। तो इनका मल्टीप्लाई होना है, सबसे पहले तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये आ जाएगा, ये गलती हो रही थी, ये हमारे पास यहाँ मैं 3 क्या कर रहा था, तो ये आ जाएगा 5/6। यहाँ ये डिवाइडेड बाई कितना है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितना, 5/4। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई में आप चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/5। अब चीजें बदल गई कि ये 3 से 3 तो पहले भी कट रहा था, ये 5 से 5 भी कैंसिल हो रहा है, यहां से हमने इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 2, और 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये तो आ रहा है 3। हर बार ये चक्कर क्या हो रहा है, जरा जिन बच्चों को भी समझ में आ रहा है वो जरा देखिए। हमने यहां से क्या कर दिया, ये तो लिखा हुआ है 2, और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना है हमारे पास, आधा, यानी 1/2। 1/2 को अगर लिखेंगे तो ये 1/2, 2 यहाँ हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, और इंटू ये आएगा 3, ये लिखा हुआ है 5/6, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो 3/2, और इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। अब आप इसमें देखा कि ये हमारे पास 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा, 2, और ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा भैया ये 2 है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, नहीं दिख रहा था मुझे यहां से, 2 आ गया है। जो भी मुझसे गलती हो रही थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, बार बार 2 आ गया। आप देख लेंगे, ये देखिए, ये 2 आ गया है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 6 दूने 12 हो रहा था तो 6 दूने 12, ये 2 आ गया था, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर केवल 2 बचा है। ठीक है ना। अरे भैया ऐसे कट जाएगा, इसको क्यों आप परेशान हो रहे हो, ये देखिए। चलो मैं एक बार और बता देता हूं, देखिए। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, ये, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको यहां सॉल्व करके बता देता हूं आपको, ये 1 और ये 1 - 1/2। यहां आपने कहा ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, तो ये आएगा 1 + 1/1/2, यानी इसको लिखेंगे 1, और ये आ जाएगा प्लस कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/1, यानी कितना आ गया, ये 3। तो ये पूरे की वैल्यू 3 आ गई, तो ये हमारे पास 2 और ये पूरा आ गया 3। इसके बाद देखेंगे कि ये आएगा 3, यहां आ जाएगा हमारे पास 5/6, और ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा कितना था, ये 5/4, लेकिन ये इसको क्रॉस में बदलेंगे तो 4/5 कितना होगा, ये 12 है। देखिए, ये 4 × 3 12 है, तो 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। आप देख रहे हैं ये 5/6, ये 5/6 लिख दिया, ये 2 × 3 2 × 3 लिख दिया, 3/2, और ये 5 और 4 को उल्टे 4 और 5 लिख दिया। ये कितना है, 3 × 4 12, 6 से काट दिया 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो लास्ट में 2 बचना चाहिए भाई। अब तो मान जाओ, लास्ट में 2 बच रहा है कि नहीं। देखिए, अब देखें, देखिए हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपके लिए करिए जरा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, करें जरा। देखें, ये क्वेश्चन है, देखिए,
अब आ गया ना सबका? देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको प्रॉपर? चलिए, इस प्रश्न को देखते हैं हम। अब मैं इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूं। इसमें हमसे कहा गया है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए इसमें कहा गया है हमारे पास, ये 4 गुना 3 12 और एक 13, 4 गुना 3 12 और एक 13, तो ये आएगा 13/4 माइनस, ये ऑफ का मतलब सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बटेगा 2/3। सीधे सीधे देखें कि ये ऑफ का मतलब इनका मल्टीप्लाई है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये कैंसिल किया तो 2 और ये 3। ठीक है, आप यहां से देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 4 गुना 3 12 और एक 13, तो ये आएगा 13/3, और ये आ जाएगा हमारे पास, जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये 1/5 का 5/1 हो जाएगा, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/10, और ये हो जाएगा 21 गुना 5 105, और ये आ जाएगा 106 और बटे 5। ठीक है ना, माइनस, अभी और बचा हुआ है, तो और क्या बचा हुआ है, तो आपने कहा ये लिखा हुआ है -1, और ये लिखा हुआ है देखिए 2/3, और ये लिखा हुआ है ऑफ, और ये 3/2, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, तो ये 1 - 1, तो ये पूरा कितना हो गया, ये 0 के बराबर आ गया, ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, यानी ये आएगा पूरा का पूरा, ये कितना आ गया ये, तो ये इस पूरे के पूरे की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो ये पूरा का पूरा है वो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये 1 - 1 बराबर क्या हो गया, ये पूरा 0। तो इससे तो हमारा पीछे छूट गया, जो उधर था उससे तो पीछे छूट गया, तो बचा कौन है पीछे आपके, ये बचा हुआ है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13 गुना 3 39 और -8, तो ये आ जाएगा 39 और माइनस के 8, और डिवाइडेड बाई कितना, 12। ठीक है ना, 13 गुना 3 39 और 4 गुना 3, ये 4 दूने 8। अब हम यहां देखते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुना 5 65 और बटे 3, 13 गुना 5 65 बटे 3, माइनस यहां देखेंगे तो 10 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 212 और 3 215, तो ये आएगा 215। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 गुना 4 20, और ये और 5 दूने 10। ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो ये तो हमारे पास पूरा 0 आ गया था, ये तो हमारे पास पूरा क्या आ गया था, 0। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये बचा हुआ है 31/12, तो ये लिख दिया मैंने 31/12, और ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 130, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो ये हो जाएगा 129, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 6। यहाँ इसको और देखेंगे तो ये आ जाएगा 31/12, और इंटू इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1/6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, तो यानी 31/2, 31/2 का मतलब 15.5, और 15.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 15.5 का मतलब हो जाएगा हमारे पास कितना, डी। ठीक है ना, 15.5 और 15.5 का मतलब हो जाएगा कितना, डी। ठीक है, अगला देखिए, हो गया ना। देखिए, इसके बाद देखेंगे एक और क्वेश्चन है। चलिए, देखिए इसकी और इसकी कैलकुलेशन एक ही है, सुने, यानी ये जो इतना भाग है, सुन लीजिए आप अच्छे से, कि ये जो इतना भाग है, ये इतना, और इसकी वैल्यू आई हमारे पास 15.5। तो जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए, इसका ये भाग और इसका ये भाग, यानी इसका ये जो भाग है, दूसरे क्वेश्चन में भी मैंने क्या लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, उतना ही लिखा हुआ है। तो आपसे कहा इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दें कि वह
इंटीजर बन जाए। तो आपने कहा ये आ जाएगा 15, 15.5 आया था, 15/2। तो आप इसमें कितना जोड़ दें कि ये क्या बन जाए, इसमें से आप क्या है लीस्ट फ्रैक्शन बी सब्ट्रैक्टेड टू फॉर्म ये। तो आप जानते हैं कि जो इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है। आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 15.5। यानी इसको हम लिख सकते हैं 15 और प्लस एक आधा। तो आपने इसमें से कौन सी वैल्यू घटा दें कि ये इंटीजर बचेगा। तो आपने अगर इसमें से 1/2 घटा देंगे तो ये और ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये एक इंटीजर बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास कितना, ए। ठीक है ना, उत्तर हो जाएगा हमारे पास कितना, ए। ठीक है, यानी वही क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन को क्या किया हमने, उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन था उसमें मिला दिया। यानी ये वही कैलकुलेशन थी, तो हमने कहा ये 15.5 आएगा, 15.5 में से क्या घटाएं कि ये पूर्णांक बन जाए। तो हमने कहा 1/2 घटा देंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए, इसमें कहा गया है, अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न में आपको बताया गया है इसमें कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, देखिए 1+1/2 और ये 1-1/2। ठीक है ना, सबसे पहले इसी का हिसाब किताब कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना। देखिए, ये 1+1/2 यानी आधा और एक, यानी आधा और एक, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। और ये आपने कहा ये आधे में से एक में से आधा गया तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। डिवाइडेड बाई ये 4/7, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा यहां से 10, अगर एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 से ये 4 और प्लस 3 यानी कितना, 7। और ये फिर लिख दिया ऑफ, ऑफ लिख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला तो ये आ जाएगा 5/6, और नीचे वाला है ये आ जाएगा हमारे पास 1/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है, 3 और 2 5, 5/6, और ये 3 - 2 यानी 1/6। तो आप यहां कह सकते हैं कि ये आ गया हमारे पास कितना, 3 और ये इतना। अभी आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि पहले ऑफ सॉल्व होगा फिर इस तरीके से ये चलेगा। तो ये कितना आएगा, इतना। ठीक है ना, 4/7, और ये आ जाएगा हमारे पास 7/10। और सबसे पहले जिन दो संख्याओं के बीच में ऑफ होता है उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर लो, किस किस का, इसका और इसका। तो आपने कहा ये कितना बचा है, ये हमारे पास बचा हुआ है कितना, 5। यहां से मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो 2, और यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो फिर 7। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 2। तो ये आ जाएगा 3/2। कुल मिलाकर हमारे पास कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। अगला देखिए, देखें ये आ गया हमारे पास 3/2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। चलिए, इसको बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा जरा बताइए। देखिए, मैंने आपसे यहां कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 0 ये 0 और ये 4, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 0.0 और ये 3, और ये लिखा हुआ है ऑफ। सबसे पहले मैंने क्या है इनको सॉल्व किया, तो ये 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/3, और ये माइनस ये 4 और 1 5, तो ये 5/2। ये अपॉन, यहां ये भी डिवाइड लिखा हुआ है तो डिवाइडेड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है कि सबसे पहले ऑफ वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कर ही दिया। तो ये आ जाएगा 5/4। ठीक है ना,
जिनमें ऑफ लगा होता है उनका सबसे पहले उन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 1/3 प्लस 1/5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 1/45। ठीक है ना। यहां से अगर हमने देखा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 4/3, और ये ऑफ लिख गया। यहां हम देखेंगे ये आ जाएगा 20 माइनस 15 यानी 5/6, और डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड कितना हो जाएगा ये, तो ये आएगा 8/5। यहां कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 और प्लस 1/45, इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये आएगा 3/4। ये आ जाएगा 3/4, तो ये हमारे पास पहले से ही कितना है 3/4, और ये लिख दिया ऑफ, और ये लिखा हुआ है 4/3। ठीक है ना। और यहां से अगर 45 अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 15 और 1 16, तो ये आएगा 15 और 1 16। इसको कैलकुलेट और कर दें, यहां अगर मैंने कर दिया तो ये 4/3, ये लिखा हुआ हमारे पास 4/3, 4/3, और इनका मल्टीप्लाई तो ये भी 4/3, और इनका मल्टीप्लाई तो ये 16/45, 45 चला जाएगा ऊपर। यहां से आप कहेंगे 16, और ये कितना आएगा 9 गुना 5 45। इस तरीके से उत्तर आ जाएगा हमारा कितना 45। इस तरीके से उत्तर कितना आ जाएगा 45, सॉरी कितना आएगा 5। कहाँ है, ये रहा, कितना आएगा 5। ठीक है ना। अगला देखिए, इस तरीके से हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखें। प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें, ये भी आपके काम का है, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है ना। कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा होशियार बनते हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चे सीरियस हों वो प्रॉपर लिख लें, और फिर जिस तरीके से क्वेश्चन नहीं बने अगर कोई भी, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, नहीं तो आगे चल के हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप बनेगा उस पर भी आप क्वेश्चन डालेंगे तो उस पर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास वो क्या है, देखो। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ